अगर आपको लगता है कि प्रोटीन पूरा करने के लिए अंडे ही सबसे ज़रूरी है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्योंकि आज हम बात करेंगे, क्या सच में वेज खाने से अंडे जितना या उससे ज़्यादा प्रोटीन मिल सकता है। यह कोई मिथ नहीं है, सिर्फ नंबर्स और प्रैक्टिकल्स पे बात करेंगे। सबसे पहले बेसिक समझ लें। एक मीडियम अंडे में लगभग 6 ग्राम प्रोटीन होता है, और अगर 100 ग्राम अंडे की बात करें तो उसमें करीब 12 से 13 ग्राम प्रोटीन मिलता है। और हम आज कंपैरिजन करेंगे 100 ग्राम क्या था, लेकिन साथ में ये भी समझेंगे कि असली ज़िंदगी में आप कितना खा पाते हैं, क्योंकि 100 ग्राम हर चीज़ रोज़ खाना प्रैक्टिकल नहीं होता। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सोया चंक। 100 ग्राम सोया चंक में लगभग 50 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन होता है, यानी 100 ग्राम अंडे से करीब 4 गुना ज़्यादा। लेकिन रुकिए, कोई भी 100 ग्राम सोया चंक एक बार में नहीं खा सकता। एक सामान्य सर्विंग में लगभग 25 से 30 ग्राम ही सोया चंक खाया जा सकता है, और उस सर्विंग में लगभग 12 से 15 ग्राम प्रोटीन आपको मिल सकता है, यानी लगभग 2 अंडे के बराबर। ध्यान रखें, अगर आपको कोई खास हार्मोन या थायराइड समस्या है तो नियमित ज़्यादा मात्रा में लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना बहुत बेहतर है। अब बात करते हैं पंपकिन सीड्स की। 100 ग्राम पंपकिन सीड में करीब 30 ग्राम प्रोटीन होता है, लेकिन प्रैक्टिकली आप 1 से 2 चम्मच टीस्पून ही ले पाते हैं। उससे आपको लगभग 6 से 8 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है। साथ में मैग्नीशियम और जिंक भी मिलता है। अब आते हैं मूंगफली पर। 100 ग्राम मूंगफली में लगभग 25 से 26 ग्राम प्रोटीन होता है, यानी अंडे से ज़्यादा डेंसिटी। एक मुट्ठी भुनी हुई मूंगफली आपके डेली प्रोटीन इंटेक को सपोर्ट कर सकती है। बस ध्यान रखें, इसमें कैलोरी भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए पोर्शन कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं दाल की। मसूर, मूंग की दाल। 100 ग्राम कच्ची दाल में लगभग 25 से 26 ग्राम प्रोटीन हो, लेकिन पकने के बाद एक कटोरी दाल में आपको करीब 7 से 9 ग्राम प्रोटीन ही मिल सकता है। सबसे अच्छी बात है, ये डाइजेशन फ्रेंडली होती है और रोज डाइट में आसानी से शामिल हो सकती है। अब बात करते हैं राजमा की। 100 ग्राम राजमा में लगभग 22 से 23 ग्राम ही प्रोटीन होता है, और यह स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन होता है। इसका मतलब एनर्जी स्टडी रहती है और लंबे समय तक संतुष्टि मिलती है। बस याद रखें, राजमा को अच्छी तरह से सोक करें और अच्छी तरह से पका कर ही खाएं, क्योंकि इसके डाइजेशन में समय लगता है। अब पनीर की बात कर लेते हैं। 100 ग्राम पनीर में लगभग 18 से 20 ग्राम प्रोटीन होता है, साथ में कैल्शियम भी होता है। अगर आप जिम जाते हैं या मसल्स मेंटेनेंस पर ध्यान दे रहे हैं तो पनीर एक प्रैक्टिकल वेजिटेरियन ऑप्शन है। अब एक जरूरी बात, वेज प्रोटीन को लेकर 3 कॉमन गलतफहमियां भी हैं। पहली, वेज प्रोटीन इनकम्प्लीट होता है। कुछ प्लांट फूड में 1 या 2 एसेंशियल अमीनो एसिड कम हो सकते हैं, लेकिन सही कॉम्बिनेशन जैसे दाल चावल मिलकर बेहतर अमीनो एसिड बैलेंस बना सकते हैं। दूसरी गलतफहमी, मसल्स अंडे या चिकन से बनती है। मसल्स बनती है टोटल डेली प्रोटीन इंटेक से और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से। सिर्फ सोर्स बदलने से फर्क नहीं पड़ता अगर कुल मात्रा सही है। तीसरा, वेज प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं होता। बैलेंस डाइट और सही कुकिंग के साथ प्लांट प्रोटीन भी अच्छी तरह से डाइजेशन एब्जॉर्ब हो सकता है। तो क्या अंडा बुरा है? बिल्कुल नहीं। अंडा एक अच्छा प्रोटीन सोर्स है, लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो प्रोटीन की कमी होना जरूरी नहीं है। सवाल एग बनाम वेज का नहीं है, सवाल है क्या आपकी बॉडी वेट और लाइफस्टाइल के हिसाब से आपका टोटल डेली प्रोटीन पूरा हो रहा है। अगर आप चाहें तो अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि अपने वजन के हिसाब से रोज कितना प्रोटीन लेना चाहिए। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।